राधे राधे, हरे कृष्ण। और इस मेरी अटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 21 जनवरी, दिन है बुधवार और आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि। आज सुबह 2:43 से शुरू होकर कल यानी गुरुवार को सुबह 2:42 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर और आज धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:58 तक रहेगा। इसके बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आइए आज आप सुनेंगे माघ मास महत्व में आगे की कथा। माघ मास का अत्यंत पावन समय चल रहा था। चारों दिशाओं में भक्ति, वैराग्य और पुण्य का वातावरण व्याप्त था। नदियों के तटों पर श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे थे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियां मानो स्वयं देव स्वरूप होकर भक्तों के पाप हर रही थी। ऐसे ही एक दिव्य आश्रम में ऋषि मुनि, साधु संत, गृहस्थ एकत्र होकर माघ मास की महिमा का श्रवण कर रहे थे। आश्रम के प्रधान ऋषि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, हे भक्तों, माघ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि, धर्म, दया और भक्ति का विशेष अवसर है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और व्रत अनंत गुना फल देता है। आज मैं तुम्हें माघ मास कथा के 18वें अध्याय का वर्णन करूंगा, जिससे एक साधारण गृहस्थ के जीवन परिवर्तन की दिव्य कथा निहित है। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में धर्मपाल नाम का एक निर्धन किंतु कर्मठ ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। धन की कमी, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षा ने उसे भीतर से कमजोर बना दिया था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु जीवन की कठिनाइयों के कारण कभी कभी वह अधर्म के मार्ग की ओर भी आकर्षित हो जाता था। फिर भी उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा शेष थी। धर्मपाल की पत्नी सुमित्रा अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती, घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और अपने पति को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। किंतु गरीबी के कारण कई बार धर्मपाल उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक वर्ष जब माघ मास आया, तब धर्मपाल के जीवन में भारी संकट खड़ा हो गया। उसके पास न तो अन्न था, न वस्त्र और न ही किसी से सहायता की आशा। भूख और निराशा से व्याकुल होकर उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, लगता है भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब धर्म कर्म करने से क्या लाभ, पहले पेट भरना जरूरी है। सुमित्रा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यही तो परीक्षा का समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में थोड़ी सी भी भक्ति जीवन को बदल सकती है। आप मेरे साथ चलिए, कल गंगा तट पर स्नान करेंगे। भगवान विष्णु अवश्य कृपा करेंगे। धर्मपाल ने अनमने भाव से उसकी बात मान ली। अगले दिन प्रातः दोनों गंगा तट पर पहुंचे। शीत की तीव्र ठंड थी, किंतु श्रद्धालु जन निर्भय होकर स्नान कर रहे थे। धर्मपाल ने भी गंगा में डुबकी लगाई। उसी क्षण उसके मन में अजीब सा सुकून उत्पन्न हुआ, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। गंगा स्नान के बाद दोनों एक संत के पास पहुंचे। संत तेजस्वी थे, मुखमंडल पर दिव्य आभा थी। उन्होंने धर्मपाल को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में अनेक कष्ट हैं, परंतु यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। यदि तुम माघ मास में नियम पूर्वक स्नान, दान और भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मपाल ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं अत्यंत गरीब हूँ, दान देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर मैं क्या करूँ?
संत मुस्कुराए। दान केवल धन का नहीं होता, अन्न, वस्त्र, सेवा, प्रेम और सद्भाव भी दान है। यदि कुछ न हो तो कम से कम एक लोटा जल ही गंगा में अर्पित कर दो और सच्चे मन से ओम नमो नारायण का जाप करो। धर्मपाल ने संत की आज्ञा स्वीकार की। उस दिन से उसने निश्चय किया कि माघ मास भर वह नियमों का पालन करेगा। धर्मपाल प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, तट पर दीपदान करता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। सुमित्रा उसके साथ व्रत रखती और घर में सात्विक भोजन बनाती। धीरे धीरे धर्मपाल के मन की चंचलता समाप्त होने लगी। उसका क्रोध, लोभ और ईर्ष्या कम होने लगे। एक दिन उसने देखा कि गंगा तट पर एक भूखा वृद्ध बैठा है। उसके पास देने के लिए केवल एक रोटी थी जो उसकी पत्नी के लिए रखी थी। क्षण भर के लिए वहां रुका, फिर संत के वचनों को याद कर उसने वह रोटी वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेंगे। उस रात धर्मपाल को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हैं। उनके साथ लक्ष्मी जी भी विराजमान थी। भगवान ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारी श्रद्धा और त्याग ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने माघ मास की महिमा को समझा और उसका पालन किया। अब वर मांगो। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करें कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्चा वर है। तथास्तु। स्वप्न समाप्त हुआ, परंतु धर्मपाल के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो गया। कुछ ही दिनों में धर्मपाल को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के यहाँ कार्य मिल गया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रसन्न होकर उसे सम्मान और उचित वेतन मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जिस समाज ने कभी उसे तुच्छ समझा था, वही अब उसका आदर करने लगे। किंतु सबसे बड़ा परिवर्तन अंतःकरण में हुआ। अब वह स्वयं को धन का स्वामी नहीं बल्कि ईश्वर का सेवक मानता था। जो कुछ भी मिलता उसमें से थोड़ा अंश दान अवश्य करता। माघ मास समाप्त होने पर भी उसने स्नान, जप और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब धर्मपाल का अंत समय आया, तब उसने शांति से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके मुख से नारायण नारायण का उच्चारण हो रहा था। उसी क्षण आकाश से दिव्य विमान उतरा और विष्णु दूत प्रकट हुए। उन्होंने धर्मपाल को वैकुंठ धाम ले जाने की तैयारी की। आश्रम में कथा सुन रहे भक्तों की आंखें भर आई। ऋषि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे भक्तों, यह माघ मास कथा का 18वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और त्याग से जीवन की दिशा बदल सकती है। माघ मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। जो व्यक्ति इस मास की महिमा समझकर स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह निश्चय ही संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। ऋषि के वचन सुनकर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, जय श्री हरि, जय माघ मास। इस प्रकार माघ मास कथा का 18वां अध्याय भक्तों के हृदय में भक्ति, आशा और सतमार्ग का दीप प्रज्वलित कर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।